मुंबई, ये शहर बदल रहा है और जानते हैं ये बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है। एक ऐसा शहर जो कभी नहीं रुकता और अब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। आप लोकल ट्रेन की बात करें, सड़कों को देखें या फिर मेट्रो को, मतलब हर तरफ जबरदस्त काम चल रहा है और ये बदलाव सिर्फ किसी एक कोने में नहीं बल्कि पूरे शहर में महसूस किया जा सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो मुंबई के सफर की पूरी तस्वीर बदलने वाले हैं, इनका आम इंसान के लिए क्या मतलब है? चलिए आज की इस पड़ताल में सीधे इन्हीं पर नजर डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मुंबई की धड़कन से, जी हाँ, लोकल ट्रेन से। और सेंट्रल लाइन पर सफर करने वाले लाखों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। आसनगांव और कसारा के बीच जो चौथी रेल लाइन है उसको आखिरकार हरी झंडी मिल ही गई। ये एक बहुत बहुत बड़ी राहत की बात है जिसका इंतजार न जाने कब से हो रहा था। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। इस 35 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर 871 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। सोचिए जरा, 871 करोड़ रुपए। ये आंकड़ा अपने आप में इस प्रोजेक्ट की अहमियत बता देता है। ये केंद्र और राज्य सरकार का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है जिसमें दोनों की 50-50 की हिस्सेदारी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब यह है कि ये जो नई लाइन है ये लोकल ट्रेनों को लंबी दूरी वाली एक्सप्रेस और मालगाड़ियों से एकदम अलग कर देगी। इसका नतीजा क्या होगा? भीड़ कम, ट्रेनें टाइम पर और सफर वो हो जाएगा आसान, तेज और सबसे जरूरी भरोसेमंद। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ एक लाइन की बात नहीं है। आसनगांव कसारा के साथ साथ कल्याण करजत और बदलापुर करजत लाइनों पर भी काम को मंजूरी मिल गई है। मतलब साफ है, ये पूरे सेंट्रल रेलवे नेटवर्क को अपग्रेड करने की एक बहुत बड़ी सोची समझी योजना का हिस्सा है। अच्छा, सेंट्रल लाइन से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जरा फोकस करते हैं एमएमआर के एक और बहुत ही अहम शहर पर, ठाणे। यहां तो एक साथ कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। जी हाँ, ठाणे के लिए एक पूरा का पूरा नया एक्शन प्लान तैयार है और ये प्लान ट्रैफिक जैम से लेकर पानी की कमी तक शहर की हर बड़ी समस्या का हल निकालने का दावा करता है। इसमें नया डेवलपमेंट हब, वाटर टैक्सी और इनोवेशन सेंटर भी शामिल है। अब देखिए, ठाणे की सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक है ट्रैफिक, है ना? तो इसका हल निकाला जा रहा है एक नए कोस्टल रिंग रोड के जरिए। इससे होगा क्या कि जो बाहर का ट्रैफिक है वो अब शहर के अंदर आएगा ही नहीं, बाहर से ही निकल जाएगा। इससे घोड़बंदर रोड जैसी व्यस्त सड़कों पर दबाव काफी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट की बात तो हो गई। अब जरा उन मुद्दों पर आते हैं जो हमारी रोज की जिंदगी पर सीधा असर डालते हैं, मतलब पानी और कचरा। देखिए, पानी की किल्लत एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन लगता है ये जल्दी खत्म हो सकती है। उम्मीद है कि अगले 3 सालों में पोसी और पेहार बांधों का काम पूरा हो जाएगा। और अगर लंबी अवधि की बात करें तो कालू बांध पूरे एमएमआर क्षेत्र के लिए पानी का एक परमानेंट सोर्स बन सकता है। और इतना ही नहीं, जो गरगई प्रोजेक्ट कई सालों से अटका हुआ था ना, अब वो भी पटरी पर लौट आया है। इससे पूरे इलाके को रोजाना 50 करोड़ लीटर, जी हाँ, 50 करोड़ लीटर एक्स्ट्रा पानी मिलेगा। जरा सोचिए ये कितनी बड़ी राहत की बात होगी। और बिल्कुल इसी तरह कचरा मैनेजमेंट के तरीकों में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। वो जो पुराने प्रदूषण फैलाने वाले डंपिंग ग्राउंड्स थे ना, उनकी जगह अब बायो माइनिंग जैसी मॉडर्न और इको फ्रेंडली टेक्निक्स का इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब है कि पुराने कचरे को वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस किया जाएगा और जमीन को फिर से इस्तेमाल के लायक बनाया जाएगा। तो चलिए अब थोड़ा भविष्य की ओर देखते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले सालों में मुंबई में सफर करना आखिर कैसा होने वाला है। जरा इस बयान पे गौर कीजिए। ये किसी छोटे मोटे सुधार की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़े, एक जेनरेशनल चेंज की तरफ इशारा है और इसका नाम दिया जा रहा है वंदे मेट्रो। तो आखिर ये वंदे मेट्रो है क्या? देखिए, इसे आप एक तरह की हाई स्पीड एसी वाली लोकल ट्रेन समझ सकते हैं। ये आज की ट्रेनों से कहीं ज्यादा तेज होगी, आरामदायक होगी और बिल्कुल मॉडर्न होगी। इसे खास तौर पर सबअर्बन यानी उपनगरीय इलाकों के लिए ही डिजाइन किया गया है ताकि लंबी दूरी का सफर भी जल्दी और आराम से हो सके। और बात सिर्फ लोकल ट्रेन तक ही सीमित नहीं है, मेट्रो का जाल भी बहुत तेजी से फैल रहा है। टारगेट ये है कि अगले 5 सालों में मुंबई में 350 किलोमीटर लंबा मेट्रो नेटवर्क हो। 350 किलोमीटर! जरा सोचिए, ये मुंबई के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। शहर का कोना कोना एक दूसरे से जुड़ जाएगा। ठीक है, ये सब सुनकर तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आखिर में एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल भी खड़ा होता है। अब देखिए, चुनाव भी आने वाले हैं,
तो सवाल यह है कि इन सारे प्रोजेक्ट्स पर इसका क्या असर पड़ेगा। जो प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं वो तो शायद चलते रहेंगे, पर नई योजनाओं का क्या? ये तो आने वाले सियासी माहौल पर ही निर्भर करेगा। खैर, एक बात तो पक्की है, आने वाले कुछ साल मुंबई और पूरे एमएमआर के भविष्य के लिए बहुत बहुत अहम होने वाले हैं।